इतना भी मत दबाइए, इतना भी मत डराइए कि लोग डरना ही छोड़ दें। हम डरने वाले नहीं हैं। हम छात्रों की न्याय के लिए लड़ रहे हैं, देश के हित के लिए लड़ रहे हैं, देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। आप क्या डराना चाहते हैं हमें? अरे ज़्यादा क्या होगा, जेल डाल देंगे, फांसी दे देंगे, घर बुलडोजर कर देंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन कम से कम देश के छात्रों को तो न्याय मिलने। अगर मेरी जान जाकर देश के छात्रों को न्याय मिलता है, नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। और जो लोग हमसे नफरत करते हैं, हम तो उनसे भी प्रेम करते हैं, उनको भी हम मोहब्बत करेंगे, क्योंकि वो भी हमारे देशवासी हैं, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं। ये मेरे नीरज शर्मा जी हैं, एक ही प्लेट में हम खाना खाते हैं। ये ब्राह्मण हैं, ये मेरे मालवीय नगर के हीरो हैं। 45 लोगों को रेस्क्यू किया इन्होंने। आप क्या बात समझते हैं? अपना देश बता रहे हैं, आपके लिए तो क्या किया कि देश पहले निर्धारित कर दिया था। अरे उनके ये देश किसी का नहीं है, ये देश सबका है, हिंदू का है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई का है। और इस देश की बहुसंख्यक आबादी आज भी एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करती है। कुछ नफरती और जो मैं कह रहा हूँ 1% भी वो लोग नहीं है, 1% भी वो लोग कम नहीं है, कुछ पॉइंटों में है। नफरती जोम्बीज है वो मुट्ठी भर भी नहीं। लोग ये कहते हैं जहाँ पे भी माहौल बिगाड़ना होता है तो वहाँ कुर्ता टोपी दाढ़ी वाले ज्यादा नजर आते हैं। अरे मैं कहता हूँ जिसको जो कहना कहिएगा। हमसे जो नफरत करता है, मैंने क्या कहा, हम उनसे भी प्रेम करेंगे। हो सकता है किसी झूठे प्रोपेगेंडे में फंसकर। खबर है कि आपके घर पर पुलिस गई, क्या ये सच बात है? ये नहीं, मेरे भाई के घर पे गई थी, असलम भाई के घर पे गई थी ये। वो मेरा नाम असलम खान है। लगा रहे हैं यहाँ पर। मैं पहले दिन से ही यहाँ पर पानी पिला रहा था। एक्चुअली एक आदमी आया मेरे पास में कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी ये करना चाहूँगा। उसने मेरा नंबर लिया और 20 तारीख की बात है ये। और 21 तारीख को रात को 9 बजे कुछ पुलिस मेरे घर में, लोकल पुलिस लेके पहुंचते हैं और वो बस पूछताछ कर रहे थे कि कौन से पार्टी से हैं और क्या आप क्या काम करते हैं, कोई केस है क्या है। हमने पूछा कि किस वजह से, मैं तो यहीं था, मेरा भाई था छोटा, उसने पूछा कि किस वजह से आप आए हैं, कोई प्रोटेस्ट में जाना, कोई जुर्म तो है नहीं, पानी पिलाना। उनके भी बच्चे हैं, वो अपने बच्चों के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर आगे आने वाले फ्यूचर के लिए जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए जा रहे हैं। तब उन्होंने बोला ठीक है, हम तो आए थे, हमें ड्यूटी मिली थी और हम आए थे, हमें वेरिफिकेशन करनी थी। और तो उन्होंने थोड़ा सा, परिवार तो दुखी हुआ मेरा, रात भर उस दिन सो भी नहीं पाया, क्योंकि अगर पानी पिलाने के लिए इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है तो मैंने बोला कि मैं लेने को तैयार हूँ, मैं लेकिन यहाँ पर सेवा करता रहूँगा, पानी पिलाता रहूँगा। और यहाँ पर जब तक ये आंदोलन चलेगा, जो छात्रों की आवाज़ है उसको वो दबे ना, कहीं से वो कमज़ोर ना हो, उसके लिए मैं खड़ा रहूँगा। इतना भी मत दबाइए, इतना भी मत डराइए कि लोग डरना ही छोड़ दें। हम डरने वाले नहीं हैं। हम छात्रों की न्याय के लिए लड़ रहे हैं, देश के हित के लिए लड़ रहे हैं, देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। आप क्या डराना चाहते हैं हमें? अरे ज़्यादा क्या होगा, जेल डाल देंगे, फांसी दे देंगे, घर बुलडोजर कर देंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन कम से कम देश के छात्रों को तो न्याय मिलने। अगर मेरी जान जाकर देश के छात्रों को न्याय मिलता है और देश के छात्रों जो पेपर लीक्स होते हैं वो रुक जाते हैं, तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन देश के छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। अब ये देश जाग रहा है, जागृत हो रहा है, देश का युवा जागृत हो रहा है। अब कहीं ना कहीं वो अपने लिए अच्छी शिक्षा मांग रहा है, अच्छी चिकित्सा मांग रहा है, अच्छा स्वास्थ्य मांग रहा है, अच्छी सड़कें मांग रहा है और अच्छी सुरक्षा मांग रहा है और अच्छी अर्थव्यवस्था चाहता है, अच्छे अस्पताल चाहता है। आंदोलन से शुरू होने से पहले तमाम मौलानाओं ने ये अपील की थी मुस्लिम समाज से कि इस आंदोलन से ना जुड़े। मैं ये समझता हूँ ये झूठा एक प्रोपेगेंडा फैला गया है। जब ये आंदोलन धर्म के लिए है ही नहीं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये एक फेक प्रोपेगेंडा फैला पुलिस निशाना बनाएगी मुसलमानों को, डाले टोपी देकर। अरे ये झूठा प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। अब मैं कितने सारे मुस्लिम्स दिखा दूंगा, वॉलंटियर्स मुस्लिम है और जो हिंदू मुस्लिम सब हैं, सब यार, इसमें क्या, सब मेरा ब्राह्मण भाई है। यार आप हर बार धर्म की बात क्यों करते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता है कि आप यहाँ पे शरबत बांट रहे हैं, पानी बांट रहे हैं, तो ये फंडिंग कहाँ से आ रही है? आप वहाँ खड़े होकर देख लीजिए। आप सुने सब मिलजुल कर करते हैं। अरे सब मिलजुल कर करते हैं। आप खड़े होकर देख सकते हो वहाँ पे फंडिंग कहाँ से आ रही है। कुर्ता टोपी वाले लोग हैं, ये कहीं विदेशों से फंडिंग करके तो यहाँ देखिए जब कैमरा बंद हो जाता है ना, तो जो कैमरे वाले, जो पत्रकार महोदय भी हैं, 2 पेटी वो भी दे के जाते हैं हमें।
उन्हें भी पता है भविष्य उनके बच्चों का भी हमारे से जुड़ा हुआ है। टैक्सी ड्राइवर क्या, एक मजदूर भी, ऐसे लोग जो घर से खाना बना के ला रहे हैं वो भी यहाँ पर बढ़ता है। एक साइकिल वाला रोज बर्फ दे के जाता है। रही बात कहने की ना, अगर शिक्षा मंत्री ने जो कहा, बयान आपने सुना होगा टीवी में, इंटरव्यू में कहा कि ये जो जंतर मंतर पर लोग बैठे हैं ये दहशतगर्दों की बी टीम है। हमने सुनो उत्तर ले लीजिएगा। अरे हम उसका उत्तर दे रहे उत्तर दे रहे हैं ना हम। हैं, हम उसका उत्तर दे रहे हैं, सुन लीजिएगा। अरे हम उसका उत्तर दे रहे हैं, सुनो दहशतगर्दों अरे को सुनो अरे हमने किसान आंदोलन में हम रहे हैं। अरे सुन तो लीजिएगा, हम किसान आंदोलन में रहे हैं। हमें और 1 साल से अधिक हमने संघर्ष किया। हम सड़क पर वहीं सोते थे, क्योंकि मैं मानता हूँ जो वो कानून आए थे 3 कानून, मैं तो उनको काले कानून कहता हूँ, और अंततः वो वापस भी हुए। दुर्भाग्यवश 700 से अधिक किसान उसमें हमारे चले गए, वो मुझे बहुत दुख है। लेकिन हमें भी आंदोलन जीवी बोला गया, हमें खालिस्तानी बोला गया, हमें पाकिस्तानी बोला गया, बांग्लादेशी बोला गया, और न जाने क्या क्या बोला गया, देशद्रोही बोला गया। ये सब तो जो इनकी व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाएगा वो उसको ये टैग देते हैं। हम इन टैग वैग से डरने वाले नहीं हैं। हमको न्याय चाहिए। मतलब इतने तुम मुल्ला जी के साथ कैसे? बिल्कुल एकदम इनके साथ है। और देखो मुसलमान का क्या साथ भाई? एक थाली, एक रोटी, एक जगह से खा रहे हैं, एक जमीन से खा रहे हैं, तो बिल्कुल साथ है। और रही दहशतगर्दों वाली बात, तो नीरज शर्मा, हम दहशतगर्दों को परमिशन इन लोगों ने ही दी है। अगर हम दहशतगर्द होते तो इन दहशतगर्दों को परमिशन कौन दे रहा है यहाँ प्रोटेस्ट करने की? परमिशन दी है, स्टार्टिंग में परमिशन दी है ना। तो देखो अगर तो जिस दिन एक बात आप कह रहे हो प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है। जो 20 से 21 लोग मर गए उन्हें किसने परमिशन दी मरने की? जो पेपर लीक्स हो रहे हैं किसने परमिशन दी पेपर लीक्स करने की? यार क्या मूर्ख बना रहे हैं? कब तक देश को हिंदू मुस्लिम में बांटिएगा? कब तक जात पात के मुद्दों में बांटिएगा? हम ये सब मुद्दे चलने वाले नहीं हैं। हमारा सामूहिक लक्ष्य फिर से वही है, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा। बिल्कुल एक धर्मेंद्र प्रधान जी को कह रहे हैं कि ये संख्या भी हजारों की संख्या में है, और ये बहुत बड़ा मोमेंट बनता जा रहा है। पूरे देश के लोग एकजुट हो रहे हैं, पूरे देश के छात्रा एकजुट हो रहे हैं, और जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम निरंतर संघर्षरत रहेंगे, आंदोलनरत रहेंगे। और हमारे इस आंदोलन को आज बहुत बड़ा बल मिला है, और हमारे सोनम वांगचुक जी यहीं भूख हड़ताल पर आज बैठे हैं, और कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है। ऐसा नहीं है, वो दिखा नहीं रहे कि प्रभाव पड़ रहा है। सिर्फ मैं इस प्रकार की भाषा तो मैं उचित नहीं समझता, लेकिन मैं ये समझता हूँ ना तो हम किसी यहाँ राजनीतिक उद्देश्य के पूर्ति के लिए आए हैं, और ना ही किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए आए हैं, ना किसी जातिगत उद्देश्य के लिए आए हैं, और ना ही हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है। हम ये चाहते हैं कि लाखों लाख नीट के अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो अहित हुआ है, अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले महाराष्ट्र में कि मुझे न्यूज़ मिली, एक बच्चे ने 2-3 मिनट का वीडियो शूट किया, अपनी मम्मा को उसने सॉरी बोला, और वो बाहर गया, कुएं में कूदकर उसने आत्महत्या कर ली। वो नीट का भी एग्ज़ाम दिया और नीट का री एग्ज़ाम भी दिया। हो सकता है उसका नीट का जो पहला वाला पेपर था वो अच्छा गया हो, और उसको उम्मीद हो कि हाँ मेरा कुछ सफल रिजल्ट निकल सकता है, और री नीट का जो एग्ज़ाम आया हो सकता है वो कुछ वो हो गया। वो तो देखो, ये जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ये इसमें पढ़ाई भी ज़रूर होती है, लेकिन इसमें लक भी होता है। लक क्या होता है इसमें कि जो हमारे क्वेश्चन याद करे हुए हैं वो लग जाएं। जिस दिन उसके क्वेश्चन याद करे हुए लग गए उसी दिन उसकी नौकरी पक्की है। जुनेद भाई, एक और बात कही जा रही है कि दाढ़ी टोपी वाले तो मदरसे में जाएं, इनका नीट से क्या मतलब? सुनिए मेरी बात। मैं स्वयं एक छात्र हूँ, जुडिशरी की तैयारी कर रहा हूँ, और पेशे से अधिवक्ता भी हूँ, और कहीं ना कहीं मैं छात्रों के दर्द को समझता हूँ। इसमें मैं फिर एक बात कह रहा हूँ कि इसमें तो धर्म का कोई एंगल ही नहीं है। आप धर्म की बात ही क्यों करते हैं? मुझे तो समझ यही नहीं आता। अरे शिक्षा पे बात करिए, रोजगार पर बात करिए, चिकित्सा पे बात करिए। ये कुछ जोम्बीज लोग हैं जो इस प्रकार की बातें करते हैं कि ये धर्म जाति के नाम पर चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। इस देश की मिट्टी में मोहब्बत है, प्रेम है, भाईचारा है। हो सकता है कुछ लोग हमसे नफरत करते हो सकता है कि वो किसी झूठे प्रोपेगेंडे में फंसकर कुछ समय के लिए
नफरत के मार्ग पर चल रहे हों, असत्य के मार्ग पर चल रहे हों, लेकिन इस सुनिएगा, इस देश की मिट्टी में मोहब्बत है, प्रेम है, भाईचारा है। यहाँ पर नफरत ज़्यादा दिन टिक नहीं सकती है। इसलिए बात कहना चाहता जय हिंद, जय भारत, भारत माता के, भारत माता के। सुनो 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 विनोद भाई बोल दो, भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखो इस आंदोलन ने दिया क्या है, इस आंदोलन ने ये दिया, एक तो इस्तीफा देके हम लेके रहेंगे ही हम, उसके बाद में हमारे ये असलम और जुनेद भाई, ये हमें भाई मिले हैं। अभी तो हम आखिरी तक लड़े। मेरा नाम डॉक्टर दिगे है, मैं मुंबई से आया हूँ। हम यहाँ आए थे इसी के लिए कि पूरा देश जुड़ जाए और इसमें हो जाए, लेकिन जिस तरह से ये असलम भाई और ये मिले हैं, तो ऐसे भाई हमें मिल गए, तो अभी आगे चल के हम पूरा आंदोलन जब तक इस्तीफा नहीं लेंगे तब तक यहाँ से बाहर जाने नहीं वाले। जय हिंद, जय भारत।